हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार 1111 में। आज आपके साथ शेयर करूँगी DMDF की करंट एनर्जी। ये एनर्जी मुझे 2-3 दिन से आ रही थी, तो सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है और कल भी थी और शायद 8 पोर्टल तक एनर्जी इसी प्रकार रहने वाली है। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो शायद ये आपके लिए ना हो या फिर आने वाले 15-20 दिन में आपके साथ हो जाए। तो बिल्कुल भी अगर रेजोनेट ना हो तो इसको लेना नहीं है, जो आपके साथ हो रहा है उसी को ले ले, ठीक है। तो अपना दिल दिमाग खोलकर किसी भी एनर्जी को सुनना, उस पर कभी भी ओवरथिंक नहीं करना, चाहे DM की हो या DF की हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DM की बात करेंगे। तो क्या हो रहा है कि इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में बहुत सारा बवाल हो चुका है, हो रहा है और आगे 8 पोर्टल तक और उसके बाद भी 15-20 दिन ऐसे ही चलने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। बहुत सारा उनका ईगो शटर हो रहा है। बिल्कुल जो उनको जिस जिस बात पे बहुत ईगो था वो डिवाइन एक एक करके तोड़ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से इस टाइम टूट मतलब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और इस टाइम वो अपने DF को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसी यही कारण है जो DF लोगों को उनकी एनर्जी पिक हो रही है और उन्हें बहुत हेवीनेस फील हो रही है। ये एनर्जी कल भी थी और आज भी है। पता है उन्होंने अगर आपके मस्कुलाइन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है तो उनके साथ उनकी बिल्कुल इस टाइम नहीं हो रही है। बिल्कुल उनके साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, चाह कर भी। अगर उन्होंने परिवार के लिए आपको छोड़ा है या फिर काम के लिए छोड़ा है या फिर उनके एडिक्शन के लिए छोड़ा है तो वो सारी चीज़ें उन पर इस टाइम बहुत ज़्यादा हावी हो रही है क्योंकि इस टाइम डिवाइन इंटरवेंशन चालू है। ओके, तो इसकी वजह से हम DF लोगों को बहुत ज़्यादा DM की मिसिंग एनर्जी भी पिक हो रही है और हेवी एनर्जी भी लग रही है। और हमारे साथ मतलब DF के साथ जो कुछ भी हो रहा है हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग एनर्जी, मतलब हमारे मूड स्विंग होना, या मैं बोलूँ आपको DM का नाम दिखना, कुछ साइन रीयूनियन के दिखना, या फिर अचानक आप सैड हो जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इतना लो थका हुआ क्यों महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके DM की एनर्जी है। DM इस टाइम बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है और वो बार बार आपको याद कर रहे हैं क्योंकि मस्कुलाइन के लाइफ में जब भी दर्द पेन आता है या टावर मूवमेंट आता है या फिर उन्हें कहीं से रिजेक्शन आता है तो उन्हें उनकी DF ही याद आती है क्योंकि वो उनका हिस्सा है। ये उन्हें पता नहीं है लेकिन वो उनका हिस्सा है, इसलिए उन्हें याद आती है। और इससे भी वो परेशान हो रहे हैं कि मेरे दिमाग में वो इतना क्यों इस टाइम क्यों चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी 8 पोर्टल तक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और उसके बाद भी ये ऐसी ही रहेंगी। तो बिल्कुल DF आप बिल्कुल टेंशन ना ले और आपको कुछ नहीं करना है। मैं बस यही बोलूँगी कि इस टाइम आप अपना बस इनर वर्क करें, चाहे आप जो भी करते हो, ठीक है। अपने भगवान को साक्षी मानकर आप जो भी इनर वर्क करते हो उन्हें साक्षी मानकर करें और अपने आप को बैलेंस में रखें क्योंकि सब कुछ डिवाइन अब कर रहे हैं। अगर इसमें हमने कुछ भी मतलब हमारे तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर उनको दिया किया हमने तो फिर डिवाइन के मामले में ये गड़बड़ हो जाएंगी और इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये एक वार्निंग है कि अभी जो भी हो रहा है वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। और मस्कुलाइन की ज़िंदगी में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा मेस पड़ा है। चारों तरफ से जितने भी उनके कार्मिक है सब उन पे हल्ला बोल रहे हैं। उनको ना फिज़िकली उनको पीस है, ना मेंटली पीस है और फाइनेंशियली तो बेचारों का हाल बुरा ही रहता है कभी भी। ओके, तो और हाँ, तो अभी चारों बाजू से उनको मिल रहा है लॉस। तो इस टाइम उन्हें याद आ रही है उनकी DF, उनके पुराने दिन, उनको उनकी क्रेविंग हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करूं, मैं उससे कनेक्ट करूं या मैं उससे मिलने जाऊं
लेकिन वो डर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो ईगो मतलब शटर हो ही रहा है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है अगर मैं डीएफ को मतलब कनेक्ट करूँ भी, तो अगर उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इसके वजह से उन्हें डर लगता है आपको कांटेक्ट करने में। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड है। तो यही है मस्कुलाइन की एनर्जी। अब इस पे क्या बोलना, बस मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है और आपको सैड एनर्जी उनकी फ़ील हो रही है। क्योंकि ये कल भी एनर्जी हेवी थी और आज भी कोई कोई डीएफ को तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है अचानक से। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है क्योंकि डीएम भी उधर साइड इमोशनल हो रहे हैं। वो इस टाइम उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं किससे बोलूँ, क्या शेयर करूँ। मैंने खुद के पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है, इसका पता उन्हें है। वो मतलब रिग्रेट भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ें उन पर हावी हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक जगह जगह पे आके स्टक हो गई है और उनकी ये स्टकनेस की एनर्जी आपको भी फील हो रही है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मैं क्यों स्टक फील कर रही हूँ इस टाइम, है ना। आपके डीएम कितने भी मैट्रिक्स हो या फिर उनकी मैरिज हुई हो या फिर नहीं हुई हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके 4-5 पार्टियां है, कुछ भी हो, इस टाइम उनकी बजी पड़ी है। डिवाइन ने उनके साथ ऐसा मतलब बिल्कुल उन्होंने जो भी किया है उन्हें सब उनके कर्म कांड उन्हें याद आ रहे हैं कि हमने डीएफ के साथ क्या किया। स्पेशली उनके दिमाग में डीएफ घूम रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डीएफ के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसके बाद जो होगा वो होगा रीयूनियन। ओके, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। सब डिवाइन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और जो भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। हमारा तो कुछ चलता नहीं और चलेगा भी नहीं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हमने कुछ किया या फिर आपने उन्हें कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ भी किया, कॉल किया, तो फिर प्रोसीजर में मतलब गड़बड़ हो जाएंगी और ये डीएफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है बिल्कुल डिवाइन की मर्ज़ी से, और जो होने वाला है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डीएफ की। कुछ अलग अलग प्रकार की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, लेकिन इसी में 2 प्रकार की डीएफ है। एक है कि बैलेंस है, अच्छे खासे बैलेंस है, जिन्होंने 1-2 साल से अपने ऊपर अच्छा वर्क किया है, और एक है हमारी न्यू डीएफ। ओके, तो सबसे पहले एक डीएफ है, उनको एक नंबर, कुछ डीएफ को 144 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और एक डीएफ है उनको 717 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब ये 144 क्यों दिख रहा है? ये इसीलिए आपको दिख रहा है कि आपने अच्छा काम किया है अपने ऊपर, आपने अच्छा इनर वर्क किया है। आप बहुत मतलब 1-1.5-2 साल से ज़्यादा मतलब इसमें हो, एनर्जी जर्नी में हो ट्विन के, और आपने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क किया है, आप अपने बैलेंस में हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो आपको एंजल यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि ये नंबर रीयूनियन का भी है और एक वार्निंग का भी है। अगर आपका रीयूनियन हो जाए, आपके मस्कुलाइन आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे या फिर मिलने आए, तो बिल्कुल आपके दिल दिमाग बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आपके दिल में कुछ भी पिछला नहीं होना चाहिए उनके लिए या उनके फैमिली के लिए, या फिर वो शादीशुदा है तो उनके बीवी बच्चों के लिए। तो अगर आपके दिल में है तो आप शायद हो सकता है कि आप इमोशन में बह जाओ और आप उनको ब्लेम करो, तो फिर यहाँ पे आपके सेपरेशन के चांस भी बनते हैं। तो एंजल इस नंबर के थ्रू आपको यही बताना चाहता है कि मन में कोई नेगेटिव थॉट ना रहे। अगर आपका यूनियन हो रहा है तो बिल्कुल बैलेंस में रहे, प्रेजेंट में सोचे और प्रेजेंट में ही जिए, और अपने डर को बिल्कुल दिमाग में ना रखे, नहीं तो आपके मस्कुलाइन आपको मिरर तो करते ही हैं। ओके, तो बिल्कुल आए तो न्यूट्रल रहना, बात करना अच्छे से, क्योंकि ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। आपका रीयूनियन भी दिखाता है और आपको एक वार्निंग भी है। तो बहुत सारी डीएफ के जो अच्छा वर्क करी है, बैलेंस है, उनके रीयूनियन भी हो सकता है। ओके, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डीएफ की, उन्हें 717 दिख रहा है। अब भी ये नंबर है कि ये
अपने जर्नी को चुना है। जैसे कि हमने हमारे ट्विन जर्नी को चुना है, हमें सोल शॉक के बाद हमें पता चलती है ट्विन जर्नी और हम चुनते हैं, फिर बाद में हम काम करते हैं, हम अपने ट्विन को भी स्वीकार करते हैं, और फिर हम अपना इनर वर्क भी अच्छे से करते हैं। तो अब ये टाइम है आपका कि डिवाइन आपको अभी गिफ्ट देने वाले हैं, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट, बहुत सारी आपकी पावर बढ़ने वाली है। इस एडेड पोर्टल पर डिवाइन ने आपके लिए ये बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि आप एक ट्विन सोल हो और आपका एक मतलब एक पर्पज़ है, और उसी पर्पज़ से आपको चुना गया है। डिवाइन ने आपको एक अपना पर्पज़ अपने ट्विन को और आपको दिया है, इसी वजह से आपको चुना गया है। तो बिल्कुल अपने पर्पज़ को ना भूलें, और इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है जो बहुत सारे मतलब डिवाइन फेमिनाइन को रोकने की कोशिश कर रही है, चाहे वो न्यू हो या फिर मिडल हो या फिर बहुत आगे जा चुके बहुत बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन हो। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि 717 हो या फिर 144 हो या फिर 369 हो या फिर 696 हो, 1111 हो या फिर बहुत सारे जो मास्टर नंबर है वो इस टाइम बहुत सी डीएफ को दिख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे चारों ओर हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे डिवाइन ने हमें प्रोटेक्शन दिया है, हमारे गाइड हमारे ऊपर 24 घंटा नज़र रखे हुए हैं। तो कोई भी एनर्जी हम पर हावी नहीं होंगी। हाँ, हमें छोटा मोटा बिल्कुल महसूस हो सकता है, लेकिन हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो बस आपको करना यही है कि आपको पॉजिटिव रहे और अपने आप पे काम करें, क्योंकि इस टाइम बहुत सी डीएफ है जो बैलेंस है या फिर मैं बोलूँ न्यू अवेकनिंग में जो चल रही है, उनको क्या लग रहा है कि वो उनको थोड़ा सा लो और थका हुआ लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी बहुत पेनफुल है, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है और इस प्रकार की जर्नी होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये अपने डीएम की भी एनर्जी पिक कर रहे हो, और ये आपके ओवरथिंक के वजह से भी आपके दिल में ये थॉट आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसे फेंक दीजिए निकाल के, और 717 के थ्रू एंजल आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इस टाइम आपको बस सरेंडर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है सरेंडर, किसी भी चीज़ का नहीं करना है। अपना इनर वर्क करके अपनी पावर को अपने मतलब और बढ़ाना है, जो कि आपको आगे अपने सोल पर्पस के लिए काम आएंगी। तो इसी वजह से आपको 717 ये नंबर दिख रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे एंजल्स हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो ये नंबर भी यूनियन का है, लेकिन इस टाइम पता है हमारा बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है, लेकिन उसके साथ में पॉजिटिव जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। तो दोनों भी है। तो बिल्कुल हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रोकने का प्रयास कर रही है। तो ये था कुछ डीएफ के लिए, और कुछ डीएफ के साथ ये हो रहा है कि उनकी आँखों में मतलब आँख फड़कना हो रहा है ना। तो ये साइन है कि उनके डीएम उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि डीएम की तो बजी पड़ी है और वो याद तो करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सैड है, बहुत पेन में है और अपने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि कोई इसके जैसा कोई नहीं है, सब कुछ याद आ रहा है उन्हें, बबल फेस अब चाहिए उन्हें। तो आपकी आँख फड़कना ये एक साइन है। उसके बाद है कि कुछ डीएफ के ये स्पाइन होता है ना, उसमें उन्हें ठंडा गरम ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत सारे डीएफ के रूट चक्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो ये 88 पोर्टल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी वजह से हमारे चक्रा की हीलिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है और अच्छे से बैलेंसिंग भी हो रही है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप को अलाउ करें, डिवाइन को अपने ज़िंदगी में इंटरवेंशन के लिए अलाउ करें कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे लाइफ का पूरा चार्ज ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक और भी साइन है कि 88 पोर्टल की एनर्जी तो अभी चालू है, 26 तारीख से चालू है ना, ये 12 तारीख को रहेंगी अगस्त को। तो हम ये एनर्जी भी रिसीव कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमारे चक्रा में सेंसेशन होना, वाइब्रेशन होना, ठंडा गर्म लगना तो चलता है। इस टाइम बहुत सारे डीएफ को 369 भी दिख रहा है, 696 भी दिख रहा है। तो उनके लिए बहुत अच्छा साइन है उनके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बहुत सी डीएफ को इस टाइम कमिटमेंट भी आ सकता है, मिल सकता है, जिनके भी डिवाइन मस्कुलाइन ने इस कनेक्शन को समझ लिया है या फिर उन्हें लगता है कि ये कुछ अलग सा है।
उन्हें शादी इंगेजमेंट भी हो सकती है। बहुत सारा उनके डीएम के साथ वो रोमांटिक शाम एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली नाइट बोलूँगी वो बिता सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन बहुत सारे डीएफ को मिल रहे हैं, लेकिन ये वार्निंग वाला भी टाइम है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग हो रही है। उनके कर्मा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, और इस उस उधर वो उनके कर्मा हील कर रहे हैं, और इधर हमारी फेमिनाइन उनके इशू हील कर रही है। तो दोनों तरफ काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो बिल्कुल आप अपने काम पे फोकस रहिए, उन्हें उनका काम करने दें। ओके, उसके बाद आता है कि हाँ, कुछ डीएफ को अचानक से डीएम की याद भी आ रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये याद ये उन डीएम के लिए है कि वो डीएम समझते हैं इनके कनेक्शन को। ये डीएम मतलब समझने लगे कि ये कनेक्शन कुछ अलग सा है, डिवाइन सा है। तो डीएफ के साथ क्या हो रहा है कि उन्हें उनके बबल फेस के कुछ किस्से याद आ रहे हैं। वो अपने आप में ही बातें कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, गुनगुना रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रही है। ये उन डीएफ के लिए है कि जिनका डीएफ और डीएम एनर्जी बैलेंस हो रहा है इस टाइम। सबसे पहले तो वही होता है ना, हमारा इनर डीएफ डीएम जब आपका बैलेंस होगा तभी ना आपका बाहर रीयूनियन होगा। तो ये साइन है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल आपकी डीएम और डीएफ इनर डीएफ बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, डीएम के नाम भी आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब ये दो टाइप की डीएफ को दिख रहे होंगे, क्योंकि एक डीएफ है जो इग्नोर कर रही है, उन्हें भी डिवाइन दिखाता है, और एक डीएफ जो इग्नोर नहीं कर रही है, उन्हें भी डीएम का नाम अगर दिखाई दे तो ये उनके आने के संकेत है, ये आपके मिलने के संकेत है। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं से मिलने के संकेत है, अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो। ठीक है, तो कुछ डीएफ के लिए बहुत कम डीएफ के लिए ये लास्ट वाली एनर्जी मुझे पिक हुई थी कि उन्हें उनके डीएम की सेक्सुअल एनर्जी भी रिसीव हो रही है इस टाइम। तो बहुत पेन में है, लेकिन अगर उनका मिलना हुआ तो उनका पहला काम यही होता है कि उन्हें आपसे इंटीमेट होना है। तो बहुत सारे डीएम की सेक्सुअल एनर्जी भी पिक हो रही है। अब इसका साइन क्या है? इसका साइन ये है कि आपके किसी भी एक आँख में आपको इचिंग हो रही होगी, आपको वहाँ पे ऐसे इचिंग और खुजलाने का मन कर रहा होगा। तो ये साइन है कि आपके डीएम को क्रेविंग हो रही है आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, आपको याद कर रहे हैं, या फिर वो आपको पिक हो सकती है उनकी सेक्सुअल एनर्जी। तो ये थी कुछ करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होंगी मेरी वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।